वेलकम टू कम्पिटेटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिनको कि हम लोग कम से कम मेहनत में पूरा समय बचाते हुए कैसे आसानी से बना सकते हैं और कई कई तरीके से भी हम लोग बनाकर देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग करते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 if 9 be subtracted from each, then the new ratio is 9:5. What are the two numbers? देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सिंपल आप लोग जनरली जैसे बनाते हैं वो है कि आप 5:3 का अगर रेशियो है तो अगर नंबर 5x और 3x है तो इसमें से अगर 9 हम लोग माइनस करते हैं तो रेशियो 9/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल कोई भी अगर सॉल्व कर ले तो इससे x निकलेगा और फिर रेशियो में वैल्यू रख के हम लोग ऑप्शन ऑप्शन पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो 25 पहले ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। 9 5 जा 45, 27x माइनस 81। ठीक है, तो ये 25 इधर जाके घट जाएगा तो 2x इक्वल टू 81 इस तरफ आ जाएगा। तो 45 81 में से 45 अगर घटाना है तो 36 आएगा। ठीक है, x बराबर 18। अब रेशियो था भाई 5 और 3 का, रेशियो 5 और 3 का था, तो x बराबर 18 अगर हम लोग रखें तो ये 5x जो है ये बन गया 90 और 3x जो है ये बन गया 18 × 54। ये है मेथड। ठीक है, जनरली जैसे लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन रखें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कुछ क्लियर करें तो देखिए बिना मेहनत के, बिना कलम चलाए हुए भी इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है ये अभी हम लोग देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो 5:3 का है, अगर दोनों नंबर में से 9 घटाया जाए तो रेशियो 9 और 5 का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए सभी क्वेश्चन में कि रेशियो 5:3 का दिया है कि नहीं। तो 50 और 30 5:3 का रेशियो है, 18 90 और 54 भी 5:3 का रेशियो है। ये 45 भी 9 से काट दो तो 9 5 45 और 9 3 27, ये भी 5:3 का रेशियो है। उसी तरीके से 15 और 45 3 5 का रेशियो है। ठीक है, तो इसको तो आप काट सकते हैं क्योंकि उल्टा रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि इफ 9 टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन द न्यू रेशियो इज 9:5। मतलब कि अगर ये सारे ऑप्शंस, ध्यान से सुनना, अगर ये सारे ऑप्शंस 5 और 3 के रेशियो में हैं और इन दोनों में से 9 घटाया जाए तो रेशियो 9 और 5 का बनना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जो 9 घटाने के बाद इस 5 से कटे। ठीक है, 9 घटाने के बाद 5 से कटे, क्योंकि जैसे देखिए अब चेक करते हैं हम लोग, ये पहला ऑप्शन ही ले लो, 50 और 30 जो है ये 5 और 3 के रेशियो में है। इसमें से अगर 9 घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 21। तो 21 में कभी भी किसी से भी भाग लगाने पर कभी भी रेशियो 5 निकल के तो नहीं आने वाला है, ये तो तय बात है। मतलब कि ये जो घटने के बाद आएगा वो जरूर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बस इतना ही हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो 30 में से 9 घटाया 21, 27 में से 9 घटाया 18, 54 में से 9 घटाया 45, ये एक ऑप्शन दिख रहा है, और 45 में से 9 घटाया 36। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा है जिसमें 54 में से 9 घटाने पर 45 आता है जो 5 का मल्टीपल है, और 90 में से 9 घटाने पर 81 आता है जो 9 का मल्टीपल है। तो दोनों को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो 9:5 का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही चेक करना था कि सभी का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 9 घटाने पर वो 5 का मल्टीपल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज 1980 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सो दैट हाफ ऑफ ए इज पार्ट, 1/3 ऑफ बी इज पार्ट एंड 1/3 ऑफ सी इज पार्ट इज इक्वल, देन बी इज पार्ट इज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए के पार्ट का आधा, बी के पार्ट का 1/3 और सी के पार्ट का 1/6
ये बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इससे आपको मिल जाएगा a बाई बी, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए b को इधर नीचे डालेंगे तो a बाई बी 2/3 आएगा, b बाई सी उसी तरीके से 3/6 आएगा, 3/6 को 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो a b और c का रेशियो हम लोग को मिल गया, a b और c। इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कैसे किया जाता है, a और b 2 और 3, b और c का है 1 और 2, ठीक है। ये पहले के वीडियोस में भी हम लोग ये प्रोसेस देख चुके हैं कि अगर दो का रेशियो दिया रहे तो तीनों डिजिट का रेशियो, तीनों नंबर्स का रेशियो कैसे निकालते हैं। पहले इन दोनों का गुना होगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये a और b और c का रेशियो है, a b c का रेशियो है ये, ठीक है। अब इसमें कहता है कि देन बीस पार्ट इज, b का हिस्सा क्या है, तो b का हिस्सा है भैया 3 और 1980 को ही तीनों में डिवाइड किया गया है, तो 6 3 9 2 11 हिस्से में बांटा है। तो b का हिस्सा क्या होगा, 1980 गुना 3/11, इन तीनों का सम 6 3 9 2 11, 11 से इसको हम लोग अगर काटेंगे तो 11 से एक बार में 1 11, फिर 8 बार में फिर 0, 180, 18 3 54, 540 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 6 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, द रेशियो बिकम्स 2:3। देखो ये पहला जो क्वेश्चन किया उसके जैसा है, तो इसको भी सिंपल देखना है 3 और 5 का अनुपात है कि नहीं, ठीक है। अगर होगा भी तो उसमें 6 ऐड करने के बाद जो रेशियो है वो 2 और 3 बनना चाहिए। 35 में अगर 6 ऐड करेंगे, 35 में अगर 6 ऐड करेंगे तो वो 41 बनेगा। उसको किसी से भी काटो तो 3 तो नहीं आने वाला है, 2 और 3 का 3 तो नहीं आने वाला है। 40 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 46 बनेगा, ये भी 3 का फैक्टर में नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 50 में 6 ऐड करेंगे तो 56 बनेगा, ठीक है, ये भी 3 का फैक्टर नहीं है। 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36 बनेगा, ये जरूर 3 के टेबल में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए दोनों को चेक कर लो। 18 में 6 ऐड करो, 18 6 24 और 30 6 36, 24 और 36 का रेशियो क्या है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बिना बनाए हुए केवल वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो उसके लिए मेथड मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। बाकी एग्ज़ाम में तो जितना समय बचे वही ज़्यादा सही है, ठीक है। देखिए 3x बाई 5x प्लस, इसमें भी 6 ऐड करना है, इसमें भी 6 ऐड करना है, और रेशियो क्या बन जाना चाहिए 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 तिया 9x प्लस 6 तिया 18 बराबर 10x प्लस 12। ये 9x इधर 10x की तरफ जाएगा तो x, और 12 इधर आएगा तो 18 से घट जाएगा, 18 घटाओ 12 6, तो x बराबर 6। दिन द नंबर्स आर, नंबर के बारे में पूछता है, तो 3 और 5 का अनुपात है 3x और 5x, तो x बराबर 6 रखेंगे तो ये बन जाएगा 6 तिया 18 और 6 5 30, तो ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स हुज सम इज 84 कैन नॉट बी इन द रेशियो। अब दो नंबर का सम है 84, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से रेशियो में नहीं बढ़ सकता है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर किसी दो नंबर का सम, सोचने की बात है, अगर 84 दिया हुआ है और वो नंबर किसी भी रेशियो में होगा, उसमें कोई एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो भाई मान लो कि इसमें कोई एक नंबर से गुना है, कुछ के से गुना है, कोई नंबर है के ए और के बी, तो ए प्लस बी, ए और बी का अनुपात है, ठीक है 84। तो ये वो नंबर है के, जिससे कि के बी दोनों में भाग लगता है, और ए और बी क्या है रेशियो। तो अगर हमको रेशियो का पता करना है कि ये ए प्लस बी क्या हो सकता है, तो इससे 84 में जरूर भाग लगना चाहिए इसके का पता करने के लिए। मतलब 84 में
a प्लस बी से भाग लगना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा। ये तो फिक्स बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं। अब करना क्या है, इस 84 में बस इन चारों ऑप्शंस के सम को चेक करना है कि डिवाइड करता है कि नहीं। तो 7 5 12, 12 12 से 84 कट जाता है 7 बार में। 13 8 21, 21 से भी 84 कटता है, 21 गुना 4 84 है ना, 21 गुना 4 84, 3 और 1 4, इससे भी 84 कटता है 21 बार में। लेकिन 3 और 2 5 है, 84 में इस 5 से भाग नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पूछता है कि दोनों नंबर में कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जो 84 का सम दे। ठीक है, तो बिना बनाए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए रख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a and b are in the ratio 4:5 and the difference of their squares is 81, what is the value of a? a और b का रेशियो है 4 और 5 का, ठीक है, और देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81। अब इसकी स्क्वायर का डिफरेंस 81 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, घटाओ 4 का स्क्वायर कितना 16, इतना स्क्वायर यूनिट जो है, इतना स्क्वायर यूनिट, इसका डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 81। 25 में से 16 जाएगा 9, 9 स्क्वायर यूनिट जो है वो 81 है। तो एक कितना है 9, तो एक स्क्वायर यूनिट कितना है, मतलब एक यूनिट कितना है, ठीक है, √9 मतलब 3, एक यूनिट का वैल्यू 3 है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, तो भाई नंबर यहां से हम लोग को मिल जाएगा, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 4x, मतलब 4 गुना 3 12, एक यूनिट का वैल्यू से। दूसरा नंबर क्या होगा 5 गुना 3 15, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 12। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू पूछता है और ए जो है वो पहला वाला रेशियो है। ठीक है, तो ये कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गलती से जल्दी जल्दी में 5x का वैल्यू 15 करके इसमें टिक नहीं लगाना है, क्योंकि वो भी ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, देखिए दो नंबर का एवरेज है कितना 62, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 62। तो नंबर का सम हम लोग जानते हैं कि नंबर का सम क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट सोचना होगा कि नंबर का सम क्या होता है एवरेज गुना नंबर कितने हैं वो, तो 62 गुना 2 मतलब 124। ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि a प्लस बी मतलब नंबर्स का सम कितना है 124। द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम 1:2। जब 2 ऐड किया स्मॉलेस्ट नंबर में, अब इसमें जो छोटा वाला है इसको मान लो स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर अगर a हम लोग मान रहे हैं, तो इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो रेशियो क्या है भाई 1/2। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर a है तो दूसरा वाला नंबर b जो है वो 124 घटाओ a होगा, तो 124 घटाओ a। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में 2 ऐड किया और सेकंड नंबर का रेशियो 1:2 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए 2a बराबर 4 बराबर 124 घटाओ a। ये a इस तरफ आके जुटेगा, तो 3a बराबर 120, तो a बराबर कितना 40। तो अगर a है 40 तो दूसरा वाला नंबर b क्या हो जाएगा 124 घटाओ a यहाँ से, तो b क्या हो गया 84। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 84 घटाओ 40 कितना है 44। ये है इसका आंसर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो जो ऑपरेशन नंबर्स के साथ वैलिड होता है वो ऑपरेशन उसके रेशियोज के साथ भी काम कर जाता है। ठीक है, अगर किसी तरह का वैल्यू नहीं निकालना हो तो मेरा इस ऑब्जर्वेशन को आप लोग नोट कर लीजिए या याद रखिए कि अगर नंबर्स के साथ कोई ऑपरेशन काम कर रहा है तो वही ऑपरेशन
उसके रेशियोज के साथ भी काम करेगा अगर क्वेश्चन में किसी तरह का वैल्यू निकालने की बात नहीं हो रही हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना बनाए हुए। इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसके स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के 4 टाइम के बराबर है। तो चूंकि इसमें किसी का वैल्यू नहीं निकालना है और नंबर्स भी नहीं पता है, तो हम लोग ऑपरेशन सीधे इस रेशियोज के वैल्यू को लेते हुए कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5। क्या ये इसके सम मतलब 2 और 1 3 के सम से 4 गुना है? तो नहीं है, ये ऑप्शन। एक चीज और इसको चेक समझ में आया कि यहाँ पे जो स्क्वायर का सम है वो हर हाल में 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, यही छोड़ देंगे, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना आया 2, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, एक मिनट 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, द स्क्वायर ऑफ द सम, सॉरी इस क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर ऑफ द सम, सम का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ द सम। तो फिर इसको हम लोग फिर से देखते हैं। स्क्वायर ऑफ द सम मतलब जोड़ के स्क्वायर करना है। ठीक है, तो भाई जोड़ के स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 2 और 1 3, 2 और 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 12। ठीक है, क्या ये इसके सम का 4 टाइम्स है? सम कितना है 2 और 1 3, 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट का 4 टाइम्स, तो 4 गुना 2 गुना 1 मतलब 2। ठीक है, तो 2 का 4 गुना 12 नहीं है, ये गलत हो गया। इसी तरीके से जब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा, क्योंकि वैल्यूज तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो 4 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सेकंड चेक करने का मन हो, इसको देखो, 3 और 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या इसके प्रोडक्ट का गुना है? तो भाई नहीं, प्रोडक्ट तो 3 एकम 3 है, 3 का 4 टाइम्स ये नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 चेक करो, तो 3 और 1 1 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, क्या इसके प्रोडक्ट का 4 गुना है? तो 4 गुना प्रोडक्ट 1 है और 1 का 1, तो 4 जो है 4 का 1 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। ठीक है, तो बिना हम लोग इसको डिटेल मेथड में गए हुए शॉर्टकट में इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ एक तरीका ही हम लोग को पता होता है। तो जैसे जैसे आप लोग को अनुभव बढ़ेगा बनाने का, उसके हिसाब से आप लोग अपने भी कई सारे मेथड्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक।